लोग चल रहे हैं क्रेश कोर्स की ओर। मतलब 11th का एग्जाम को देखते हुए हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन जरा स्पीड होगा, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको रिवीजन करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो दिक्कत और जितना भी ज़्यादा संभावना रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो सारा आप लोग को बता देंगे। हर टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको होमवर्क मिलेगा मोबाइल पर PDF। इनको दिक्कत आप अच्छा से रिवीजन करना। आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट कर लेना, क्लियर? कल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से और अलजेब्रा में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CNS। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आइए इमेजिनरी नंबर की बात है। इमेजिनरी नंबर, अब इमेजिनरी नंबर क्या है तो आपको पता होगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय रूट अंडर -1 मींस I। इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। याद रखिएगा इससे फॉर्मूला कि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू I। अगर इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं तो -1, इसको क्यूबिंग कर दोगे I क्यूब इज इक्वल टू -I। I टू द पावर 4 इसका वैल्यू 1। I टू द पावर 4 इनटू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1। याद रखेंगे आप? यस सर। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। इसे I स्क्वायर तो जान रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है। I टू द पावर 5, I टू द पावर 5, इसको लिखो I टू द पावर 4 इनटू I टू द पावर 1। I टू द पावर 4 इसका वैल्यू 1 I इनटू I। क्या आ गया आंसर? I। दिक्कत I टू द पावर 6 तो लिखेंगे I टू द पावर 4 इनटू I स्क्वायर। तो I टू द पावर 4 यानी 1 और ये -1, कितना आंसर? -1। इनको प्रॉब्लम। नंबर 3 I टू द पावर 10, I टू द पावर 10 तो 4 से डिवाइड कर, ज्यादा है ना? इसको लिखेंगे 4 इनटू 2 इनटू I टू द पावर 2। तो 4 इनटू कोई भी नंबर है जिसका वैल्यू 1 और I स्क्वायर बोलते हैं -1। क्या आएगा आंसर? -1। तो कुल मिला के इसका वैल्यू 1 हो रहा है। रिमाइंडर जो बच रहा है सेसफल उसी का वैल्यू यहां हो रहा है, लग रहा है ना? यस सर। अब देखो I टू द पावर ले रहे हैं हम 17, तो देखो I टू द पावर यहां डिवाइड करो, कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना? तो I का पावर 1 तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखो 4 इनटू 4 इनटू I टू द पावर 1। तो 1 इनटू I, डायरेक्ट आंसर आप I लिख सकते हो। अगला सिखाते हैं I टू द पावर 21, तो I टू द पावर 4 1 इनटू 5 1 हो गया इसके बदले और बच जाएगा I टू द पावर 1 यानी I। इसका आंसर क्या होगा? I। नेक्स्ट रूट अंडर -4, तो रूट के अंदर अगर माइनस दिखे इसके बदले क्या लिखते हैं? I और 4 का स्क्वायर रूट 2 I2। रूट अंडर -9 क्या लिखेंगे? I3। प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट I टू द पावर 4n प्लस 3, तो इसको लिखोगे I टू द पावर 4n इनटू I टू द पावर 3। तो 4n होने के कारण इसका वैल्यू 1 और I के बदले -I। क्या आंसर बचेगा? -I। नेक्स्ट अगर ये 1 बाई I है तो आप इसको रेशनलाइज कर दोगे I अपॉन I अपॉन बोलो I स्क्वायर, I अपॉन -1 क्या लिखोगे? -I। इन्हीं को दिक्कत? चलिए -1 बाई I इसी तरह रेशनलाइज करोगे तो +I हो जाएगा। इन्हीं को दिक्कत? नेक्स्ट अब बात करेंगे I टू द पावर -35, तो इसको लिखना 1 अपॉन I टू द पावर +35 नीचे माइनस में। अब इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 8 4 32, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 ना? ये 1 इनटू I3 लिख सकते हैं ऐसा। तो ये 1 अपॉन I2 का वैल्यू हम डायरेक्ट जान लो कितना? -I। सॉल्व करो -1 बाय I को हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट +I। इन्हीं को दिक्कत कर सकते हो आप। नेक्स्ट I टू द पावर 10, I टू द पावर 20, I टू द पावर 30, I टू द पावर 40, I टू द पावर 50। सॉल्व कीजिए इसको।
जब सॉल्व करोगे इससे 4 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आई स्क्वायर बच रहा है। ये 4 टाइम्स से डायरेक्ट वैल्यू 1 इसका हो जा रहा है। 5 टाइम्स में 4 से डिवाइड करो इसको 1, कितना रिमाइंडर बच रहा है आई स्क्वायर। ये 4 से डिवाइड करोगे तो 1 और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 1, रिमाइंडर कितना बच गया। सॉल्व करो -1, ये +1 -1 +1 -1 अब +1 1 2 ही है ना, +1 तो 2 और -1 1 2 3 -3 इज इक्वल टू कितना -1। किसी को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 1 + i का होल टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करो a + b टू द होल 4। तो ऐसा करो आप 1 + i का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, किसी को दिक्कत। अब बोलो a + b टू द a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब कितना a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही, i स्क्वायर बदले -1 और 2ab तो 2i टू द होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा है बताओ 2i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 into i स्क्वायर 4 into -1 कितना बचा -4। किसी को प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है अभी, हम लोग चल रहे हैं इमेजिनरी से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड इमेजिनरी तो यही तक हो गया। आप लोग रोको चलिए प्लीज। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्लीज। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलेंगे जो मेरा a + i b के फॉर्म में हो। वैसा नंबर जो a और b जो है वो कांस्टेंट है या रियल नंबर है, समझ रहे हो ना। a और b क्या है रियल नंबर, a और b रियल नंबर है और i क्या है इमेजिनरी नंबर। तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय z या c, अर्थात z = a + ib where a and b are real number। और कौन सा नंबर रियल नंबर। ये को प्रॉब्लम आगे याद रखना। क्या अपना हेडिंग दिए तुम लोग रियल नंबर। चलिए एग्जांपल देखिए इस पर। z = 2 + i3 ये लग रहा है a + i के फॉर्म में इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = -2 - i3 ये भी क्या है CNS। z = only 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 2 + i0 ये इज ए CNS। क्लियर। z = 3i तो उसको हम लिखेंगे 0 + i * 3 a + ib का फॉर्म में आया बॉस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देखिए z = a + ib। क्लियर। तो याद रखना रियल पार्ट को हम REZ या RZ से डिनोट करते हैं। तो रियल पार्ट यहां कौन हो गया a एंड इमेजिनरी पार्ट IMZ या IZ से डिनोट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया b हो गया। इन्हीं को प्रॉब्लम। हम इस पर एग्जांपल दे रहे हैं z = 2 + i3 तो बगल में वही बता दिया रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा 2 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा i पहचान है उसका i उसका क्या है i साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम कौन पार्ट बोलेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 3 हो गया। इन्हीं को प्रॉब्लम। नेक्स्ट z = -2 - i3 बोलिए रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट कितना -3। इन्हीं को कोई दिक्कत माइनस साइड इन्हीं को प्रॉब्लम। नंबर 3 z = 5 प्लस ओनली 5 ले लो तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर तो क्या होगा तो 5 को हम लिखेंगे 5 + i * 0। रियल पार्ट ऑफ z कितना 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर कितना 0। नंबर 4 z = ले लो 4i तो इसको क्या लिखोगे 0 + i * 4। रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 4। इन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्योरली रियल तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। याद रखिएगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या हो, 0। इन्हीं को प्रॉब्लम। अब आगे अलजेब्रा ऑफ CNS। देखिए प्लीज, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट एडिशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। अभी जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? Z1 प्लस Z2। Z1 मतलब कौन? A1 प्लस IB1 और ये क्या होगा? A2 प्लस IB2। अब ऐड करो, रियल ऐड होगा, ये होगा A1 प्लस A2 और ये I इंटू क्या होगा? B1 प्लस B2। इन्हीं प्रॉब्लम। उसके बाद बात करेंगे सबट्रैक्शन। सिंस Z1 माइनस Z2, ये A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। अब माइनस करोगे तो रियल माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2 और I इंटू क्या लिखेंगे? B1 माइनस B2। ये जो रिजल्ट है A प्लस IB, ये भी रिजल्ट A प्लस IB फॉर्म में आ रहा है ना। नंबर थर्ड मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, Z1 इंटू Z2 ये क्या है? A1 IB1 इंटू A2 IB2। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ बोलिए A1 A2, बोलिए I इंटू A1 B2 प्लस बोलिए I इंटू B1 A2। क्लियर? अब I भी बोलिए I स्क्वायर और ये B1 B2 सॉल्व कीजिए। ये I स्क्वायर बदले कितना होगा? -1। तो ये रियल पार्ट और ये भी -1 हो जाएगा, तो ये भी रियल पार्ट, तो उसको एक साथ रखेंगे तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस, अब ये दोनों जो बच गया इमेजिनरी I कॉमन ले लेंगे तो A1 B2 प्लस B1 A2। ये हो गया मेरा A प्लस IB का फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को दिक्कत? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह प्रोडक्ट निकालने बोले तो आराम से इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग नंबर 4, डिवीजन मींस Z1 by Z2। Z1 कौन? A1 IB1 और Z2 कौन? A2 IB2। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो देख लो, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और नीचे A2 प्लस IB2। रेशनलाइज करेंगे A2 माइनस IB2 और नीचे भी A2 माइनस IB2। सॉल्व करें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ A1 A2, देख रहे हो ना सब? सेकेंड के साथ माइनस I इंटू A1 B2 प्लस I इंटू B1 A2, देख रहे हो? और ये जगह कम पड़ जा रही है। चलिए मल्टीप्लाई करो A1 A2, फिर बोलो माइनस I इंटू A1 B2 प्लस B1 को पकड़िए I इंटू B1 इंटू और ये I स्क्वायर और ये B1 B2 बाई, नीचे देखो ये A और B बोलो, A प्लस B A माइनस B, तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ ये रियल पार्ट हो जा रहा है क्योंकि I स्क्वायर बदले माइनस और माइनस मिलके A1 A2 प्लस B1 B2 और ये I कॉमन ले लो, प्लस और पहले लिखिए B1 A2 माइनस A1 B2 अब बाई A2 का स्क्वायर और I स्क्वायर बदले माइनस माइनस प्लस और ये B2 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 बाई आप लिख सकते हैं A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और I कॉमन रहेगा ही और अंदर लिखो B1 A2 माइनस A1 B2 और अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम? ये भी A प्लस I भी लग रहा है, कंप्लीट A प्लस I B। किसी को दिक्कत? अब आगे बात करेंगे हम एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस z। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे z इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर माइनस z, तो माइनस हो जाएगा a प्लस आई बी। अब इसमें माइनस इन करवा तो माइनस a माइनस आई, आंसर। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ z बराबर, तो ये 1 बाई z। हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो देयरफॉर mi मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर, तो 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन a प्लस आई बी। अब यहां रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करो, तो 1 अपॉन a प्लस आई बी, a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सॉल्व करें a माइनस आई बी और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या है, हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय z बार। क्या बोलते हैं? z बार। दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देयरफॉर z बार इज इक्वल टू a प्लस आई बी बार इज इक्वल टू लिखेंगे a माइनस आई बी। जहां प्लस आई रहेगा वहां क्या लिखोगे? माइनस। और जहां माइनस आई रहेगा वहां प्लस आई। यही है कंजुगेट। एग्जांपल, z इज इक्वल टू 2 माइनस आई 3, माइनस 2 भी लेते चलो। अगर हम z बार लगाते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस आई 3 टू द पावर बार, तो क्या होगा? माइनस 2 प्लस आई 3। सिर्फ हमको प्लस आई जगह माइनस आई और माइनस आई जगह प्लस आई चेंज करना है बस। क्लियर? आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। देखिए कोई भी z का कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करोगे और फिर दोबारा कंजुगेट करोगे तो वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा। रिपीट करो, तो ये माइनस की जगह एक प्लस हुआ, प्लस की जगह फिर दोबारा करेंगे क्या होगा? क्वेश्चन होगा। चलिए z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट, याद रखिएगा z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। z1 माइनस z2 का होल कंजुगेट क्या लिखेंगे? z1 का कंजुगेट माइनस z2, अलग अलग आप सेपरेट करके भी माइनस कर सकते हैं। z1 इनटू z2 का होल कंजुगेट अलग अलग सेपरेट कीजिए, z1 का कंजुगेट इनटू z2 का कंजुगेट। याद रखिएगा z1 बाय z2 का कंजुगेट, तो आप लिखना z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि z2 का जो कंजुगेट होगा वो 0 शिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, कोई भी k इनटू z का होल कंजुगेट, तो k को बाहर करके z का कंजुगेट करेंगे। याद रखिएगा z टू दी पावर n का होल कंजुगेट, तो आप पहले कंजुगेट करके भी बाद में पावर ले सकते हो। याद रखिएगा z प्लस z का कंजुगेट, z प्लस z का कंजुगेट, याद रखना 2 इनटू रियल पार्ट आएगा, 2 इनटू रियल पार्ट, मतलब कंप्लीट रियल पार्ट निकालना चाहोगे किसी से तो आ जाएगा z प्लस z का कंजुगेट बाय 2। याद रखना z माइनस z का कंजुगेट, तो 2 इनटू इमेजिनरी पार्ट, 2 इनटू इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो क्या होगा? z माइनस कंजुगेट ऑफ z अपॉन 2। नेक्स्ट z और z का कंजुगेट, इसको हम मोड z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या कंजुगेट ऑफ मोड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इनको प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब लोग बढ़ रहे हैं मॉडुलस की ओर।
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, भाषणबाजी तो नहीं चल रहा है, हम लोग ग्रेस कोर्स की हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय मोड z, दैट इज मोड z इज इक्वल टू मोड a प्लस i b। अब ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? आइए एग्जांपल देखिए, z इज इक्वल टू -3 माइनस i। अब मोड z लगा दोगे तो रूट अंडर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 9 प्लस 16 25 कितना होगा 5। समझ में आएगा? क्लियर? अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। रेडी? रेडी सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल में हम लोग मॉडुलस को मॉडुलरी भी बोलते हैं। तो देखिए z1 प्लस z2 का मॉडुलस है, होल मॉडुलस। इसका वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। z1 माइनस z2 का होल मॉडुलस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस। z1 into z2 का होल मॉडुलस है, तो z1 का मॉडुलस into z2 का मॉडुलस। z1 by z2 का होल मॉडुलस है, याद रखिए मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, where मॉडुलस ऑफ z2 not equal to 0। नेक्स्ट k into z का होल मॉडुलस है, कोई भी नंबर अगर तो नंबर को बाहर करके हम z का मॉडुलस निकालेंगे। z टू द पावर n का होल मॉडुलस है, तो पहले आप मॉडुलस निकाल के बाद में पावर ले सकते हैं। नेक्स्ट z into z का कंजुगेट, इसको मॉड z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, हम किया z बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने यहां रिपीट नहीं किया है। किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। रेडी है सर? ध्यान दीजिएगा। लेट हम लोग इसको डिनोट करते हैं आर जेड, दैट इज जेड बराबर अगर a प्लस एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई, तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, इसका फॉर्मूला याद रखना, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। क्लियर? अब इस पर डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर, तो याद रखना इसमें सबसे फर्स्ट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दोनों प्लस प्लस है, किस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख जाए तो याद रखिएगा आर z इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। नंबर 2 z इज इक्वल टू माइनस x प्लस आई वाई, किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, तो याद रखिएगा आर्गुमेंट ऑफ z बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। नंबर 3 z इज इक्वल टू माइनस x माइनस आई वाई, किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। मींस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। नंबर नेक्स्ट z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करोगे? आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 2 पाई माइनस tan इनवर्स
mod of y by x। क्लियर? अब इस पर एक एग्जांपल देते हैं। रेडी है सब? फाइंड आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस i रूट 3। क्लियर? देखिएगा प्लीज। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो समय पास ना करें। ये दोनों माइनस है, किस रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट ना। पहले आप सिलेक्ट कर लो x -1 एंड y -√3। थर्ड क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट लिखो आर्गुमेंट z बराबर पाई प्लस tan इनवर्स y बाई x, है ना? यही ना जी, मोड y -√3 अपॉन -1। फॉर्मूला जान रहे हो? तो पाई प्लस tan इनवर्स सॉल्व होके आएगा +√3। तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, अब √3 कब आता है tan में? tan कितना डिग्री? 60, पाई बाई 3। अब ये पाई प्लस tan कैंसिल, तो पाई बाई 3 एलसीएम ले लो, तो 3 1 3 और +1 यानी 4 पाई बाई 3। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर, तो पावर है तो पावर ये नीचे जंप कर जाएगा और ये आर्गुमेंट ऑफ z लेके लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़े हो ना, जस्ट लॉग के जैसा ही है। नंबर नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z2, तो हम इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू बदले कितना प्लस और आर्गुमेंट ऑफ z2। नंबर थर्ड आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो हम इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये का प्रॉब्लम। अभी वो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वैसे VBI फाइंड द वैल्यू ऑफ n if 1 plus I 1 minus I to the power n is equal to 1। जब आप सॉल्व करोगे तो लेके चलोगे 1 plus I 1 minus I to the power n is equal to 1। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये पावर n is equal to 1 रहने देंगे, ये 1 plus I upon 1 minus I क्या करेंगे? 1 plus I 1 plus I, मालूम है ना? सॉल्व करें सेम तो 1 plus I to the नीचे a square b square a square minus to the power n is equal to 1। अब यहाँ देखिए a plus b का होल स्क्वायर करो, a square b square माइनस I square बदले कितना? 2ab। अब नीचे I square बदले -1 और ये माइनस मिलके प्लस 1 और 1 कितना? 2 to the power n is equal to 1। अब ये सॉल्व करें 2i by 2 to the power n is equal to कैंसिल हो गया, क्या मिला? I to the power n is equal to, अब यहाँ I की पावर n और उधर 1 है तो 1 है तो उधर भी I में सोचो, इधर तो 1i का कितना पावर लेने पर 1 होता है? कितना? I to the power 4, नियरेस्ट पावर है सबसे नजदीक। अब ये सॉल्व करें तो ये दोनों का बेस सेम है तो n is equal to कितना? 4। आंसर। इन्हीं को प्रॉब्लम। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बना लोगे? पोलर या इसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म of CNS means complex numbers। देखो let z is equal to x plus I y, ठीक है? तो therefore polar form या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म जो बोलो, याद रखना फॉर्मूला r into cos थीटा प्लस I into sin थीटा। अब थीटा कहां से आएगा? तो मैं लिख दे रहा हूं वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, निकालना सीखा ना जो आर्गुमेंट, जो एंगल आया वो थीटा का है, एंड r इज इक्वल टू क्या है? तो मोड z, मॉडुलस ऑफ z। देखिए प्लीज पहले प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। आज रखिए
रेडी है सब? cos theta 1 I into sin theta 1, cos theta 1 plus I into sin theta 1 upon cos theta 1 I into sin theta 1 into cos theta 2 I into sin theta 2। याद रखना दो पोलर फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो तो दोनों का एंगल एड होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और I into sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। इनको प्रॉब्लम cos थीटा 1 I into sin थीटा 1 cos थीटा 2 I into sin थीटा 2 डिवाइड में हो तो आपस में एंगल माइनस होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 I into sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप रखेंगे नंबर थर्ड cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n। ये cos डायरेक्ट ये n जो है वो एंगल साथ मल्टीप्लाई होगा, cos n थीटा और I into sin n थीटा। याद रखिएगा। चलिए अब इस पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ ए CNS -1 प्लस I√3। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस I√3। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले r फाइंड करना। r मतलब कौन? मोड z, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z मतलब -1 टू द होल स्क्वायर प्लस √3 टू द होल स्क्वायर। अब रूट अंडर -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 3 √4 कितना है? 2। जितना समय जल्दी बचा सकते हो, ऑब्जेक्टिव है जितना स्पीड में है, ये स्टेप को डायरेक्ट आप तो लिखो। एंड थीटा इज इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ z। आप पहचानिए माइनस प्लस किस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स y by x, तो y डायरेक्ट रख दे रहे हैं x माइनस 1। क्लियर? तो ये पाई माइनस tan इनवर्स मोड से बाहर आएगा तो प्लस √3। अब ये पाई माइनस 10 में √3 कब होता है? बोलो 10 पाई बाय 3। अब ये 10 कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आएगा? तो देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा? r into cos थीटा प्लस I sin थीटा। देख रहे हो सब लोग? r मतलब 2, cos थीटा मतलब 2 पाई बाय 3 अब प्लस I into sin 2 पाई बाय 3। किन्हीं को प्रॉब्लम? नोट कीजिए।